Hello students, welcome back and very good morning. In previous lecture we discuss all the basic concepts of chapter 5th. Okay, तो आपका जो टेक्स्ट बुक है ना मैथ्स का, उसमें चैप्टर 5th में बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट दिया है आपके बुक में। तो उतना सारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा छाट कर आपको जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बताया है। तो अब इतना पढ़ोगे तो भी बहुत हो गया। तो हमने पूरा टोटल बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.1 में ये कुछ एक्सरसाइज में नहीं है ये क्वेश्चंस, ये बस ऐसे ही बुक में ये क्वेश्चन आपको आगे काम आ सकते हैं। तो ये आप कैसे फाइंड करना है ये देख लो, उसके बाद में हम एक्सरसाइज 5.1 में का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये कैसे फाइंड करना है तो ये आप अच्छे से देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j प्लस 7k। ठीक है, तो इसका हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। मैंने आपको कहा था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम उसको मॉड में लिखते हैं, मॉड ऑफ बी बार लिखते हैं। और क्या करेंगे, हम लेंगे इसको अंडर रूट में, और अब इसके जो कोएफिशिएंट है आई जे के तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे। आई का कोएफिशिएंट है 4 तो 4 का स्क्वायर लेंगे, जे का कोएफिशिएंट है -3 तो -3 का स्क्वायर लेंगे, प्लस -7। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है इसका मैग्नीट्यूड। सो 16 प्लस 9 प्लस 49। ठीक है, तो ये कितना आएगा इसका अंडर रूट 74, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ठीक है, इस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है कोई भी वेक्टर का। सीधा उसको अंडर रूट ले लो और उसके आईजेके के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, अब सेकंड है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ यू बार 8i प्लस 3j माइनस के। यहाँ पे हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, समझो ये एक लाइन है, समझो यहाँ पे एक वेक्टर है जो है यू बार। ठीक है, ये एक वेक्टर है, तो इसके अलोंग हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जिसको हम लिखते हैं यू कैप से। कैसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर, मतलब यू के ऊपर जो कैप लिखते हैं उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो अब हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला आता है, क्या करना है कि यूनिट वेक्टर यू कैप इज इक्वल टू ये जो वेक्टर है यू बार, इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करना है, मतलब यू बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार। क्या करना है, ये जो यू बार है इसी को डिवाइड करना है इसी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये यू बार क्या है 8i प्लस 3j माइनस के। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार, तो पहले हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हमने फाइंड किया मैग्नीट्यूड, बिल्कुल उसी तरह से हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड यू बार इज इक्वल टू, ये होगा अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट क्या है आई जे के 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 64 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना आया 74। ये भी 74, ये भी 74। ऐसा कुछ नहीं है कि हर बार 70 आएगा, ये बस कोइंसिडेंटली आया। ठीक है, तो ये क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार इज इक्वल टू अंडर रूट 74। तो ये हो गया अपना, ये हो गया यूनिट वेक्टर यू बार। इस तरह से फाइंड करना होता है आपको यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे समझो ये एक लाइन है, इस पे एक वेक्टर है ए बार। अब इसके अलोंग विथ इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना पड़ता है। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। ठीक है, इस तरह से यूनिट वेक्टर फाइंड किया जाता है। उसके बाद में है हमारा थर्ड, शो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। ये दो वेक्टर है ए और बी, तो ये पैरेलल दिखाना है हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले ये बी बार जो है बी बार इज इक्वल टू, यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं बी बार में से, क्या है -4 है प्लस 6j माइनस 8k। अगर हम -2 कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या होगा, यही रहेगा 2i, ये साइन चेंज होगा, -2 कॉमन लिया माइनस साइन आगे, तो ये प्लस का माइनस होता है 3j। ठीक है, और ये होता है प्लस 4k। अब देखो ये -2, इसे अच्छे से देखो, ये क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये है ए बार। ठीक है, मतलब क्या आया बी बार इज इक्वल टू -2 ए बार। तो ये है बी बार, जो बी बार का जो है ये स्केलर प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अगर बी बार वेक्टर है तो ये क्या है ए बार का स्केलर है। ठीक है, पॉज कर। ओके, बी बार इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार। क्या है, ये बी बार इज इक्वल टू -2 है, मतलब बी बार के आगे
बी बार के आगे एक वेक्टर रहना ही चाहिए। बी बार इज इक्वल टू -2a बार, मतलब ये बी बार है -a का स्केलर मल्टीपल है, ठीक है। तो इस तरह से इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर आ गया ये ट्वाइस है तो ट्वाइस a बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीपल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीपल, तो इसे कहते हैं, ये हो गया पैरेलल। जैसे बेसिक में मैंने आपको बताया था m इंटू ए बार प्लस n इंटू बी बार इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट के अनुसार ये क्या होता है, पैरेलल होता है। ये क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है स्केलर मल्टीपल के। ये दो वेक्टर है और इसके ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन में है और इसके साथ क्या है, स्केलर है। ये m और n क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर है। तो क्या हो गया, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीपल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीपल मतलब ये क्या हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको ऐसे ही सॉल्व करके बताए हैं, जो आपको आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए काम आने वाले हैं। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 5.1 में का, ठीक है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बस पढ़ते रहो, आपको वेक्टर चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सॉल्यूशन तो क्या है, यहाँ पे देखो, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड मॉड ए बार इज इक्वल टू 24। द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट। अब देखो यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट, यहाँ पे डायरेक्शंस दिए, तो हमको डायरेक्शन मैथमेटिक्स में हमको पता रहना चाहिए कि हम कौन से डायरेक्शन में कैसे करते हैं। तो देखो, तो जैसे देखो यहाँ पे होता है नॉर्थ डायरेक्शन और ये होता है साउथ, ठीक है। और ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, कोई भी डायग्राम वगैरह निकालते हैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू टू नॉर्थ। अब वेक्टर ए बार है कहाँ है, डायरेक्टेड ड्यू टू नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ साइड पे है, तो ये नॉर्थ साइड हो गई। तो ये इस तरह से ये वेक्टर हो गया, ठीक है। क्या है इसका नाम, वेक्टर ए बार। वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू टू नॉर्थ, ये हो गया। अब क्या है, द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट। वेस्ट मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये यहां से इस तरह से होगा, बी बार, ठीक है। अब देखो, मैंने बी बार थोड़ा छोटा किया है और ए बार ज्यादा बड़ा है, क्यों, क्योंकि ए बार जो है वो 24 है, कितना है, 24 है, और ए बार बी बार क्या है, 7 है, इसलिए ये छोटा और ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो, कोई भी इस तरह से कोई भी एंगल बनता है। अब देखो, ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको यहाँ से। अब क्या होगा, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट हो गया, मतलब ए बार प्लस बी बार, इन दोनों का एडिशन ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो हमको ए बार प्लस बी बार फाइंड करना है क्या, नहीं, हमको क्या फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार, मतलब इसका हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे नॉर्थ और वेस्ट है, इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, सभी के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इसलिए 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हो गया ए बार, ठीक है। जहां से ए बार खत्म होता है वहीं से बी बार शुरू होता है। तो ये फिर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, जो रिजल्टेंट हो गया ए बार प्लस बी बार। तो अभी हम फाइंड करेंगे, जैसे आपने 10th में सीखा है, देखो, अगर दो साइड हमको पता होती है तो थर्ड फाइंड करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप 10th में पढ़े हो, तो इस पाइथागोरस थ्योरम से भी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ये ए बार प्लस बी बार है, दो साइड हमको पता है, तो हमको क्या फाइंड करना है, थर्ड साइड। समझो ये सी है, तो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू सी बार। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो गिवन है वो है ए बार इज इक्वल टू 24 एंड मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू है 7, ठीक है। तो अब देखो, एंगल नॉर्थ और वेस्ट, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो लिख लेंगे हम। द एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करना है हमको, अब हमको इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इसका ए बार का स्क्वायर कभी नहीं ले सकते। आप ध्यान में रखो, कभी भी ए बार का स्क्वायर नहीं ले सकते आप, ये गलत होता है। स्क्वायर कब लेते हैं, जब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होता है। इसके मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम, ए बार का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, वो फिर गलत हो जाएगा। तो हमको लेना है मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अब ये ए बार क्या है, मॉड ऑफ ए बार इज 24 प्लस मॉड ऑफ बी बार इज 7 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार। ये होगा 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है 576 प्लस 49 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू, इसका एडिशन कर लो तो वो आएगा 625 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये होगा ए बार प्लस बी बार स्क्वायर। अब क्या करना है, ये इसका जो मॉड का स्क्वायर है ये इधर लाओ, मतलब ये होगा मॉड ऑफ स्क्वायर 25 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बार प्लस बी बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट क्या है 25 है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या है हमारा आंसर 25। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 25। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको बताया कि बहुत इजी मेथड सॉल्व, मतलब मैंने पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया है, बहुत ही इजी मेथड है। इसके और भी डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन जितना इजी स्टेप से मैं आपको बता सकूं वैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल लो, ठीक है। तो इसके बाद में के जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।